गुड मॉर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जेनेटिक्स के अंदर जेनेटिकल डिसऑर्डर इन ह्यूमन बीइंग है। तो आज हम जेनेटिकल डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। तो जेनेटिकल डिसऑर्डर जैसे कि आपको पता ही है कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आप केवीएस एनवीएस या आप नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इस टॉपिक में से काफी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक होता है वो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि जेनेटिकल डिसऑर्डर जो होता है उसको हमने दो भागों में जो है डिवाइड कर दिया। एक जो होता है वो होता है न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम, दूसरा जो होता है वो होता है जीन के बेस पर और जीन में म्यूटेशन इन क्रोमोसोम्स के बेस पर। तो जब आप न्यूमेरिकल चेंज को देखते हो तो न्यूमेरिकल चेंज को जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, वो होते हैं 46। अब 46 में से टाइप कितने होते हैं, तो हमने इसको मोटे तौर पर दो भागों में जो होते हैं डिवाइड कर देते हैं। एक होता है ऑटोसोम, एक होता है सेक्सुअल। ऑटोसोम्स के अंदर 44 क्रोमोसोम आते हैं और सेक्सुअल के अंदर जो होते हैं 2 क्रोमोसोम आते हैं, 45 और 46। इस बेस पर आप अगर न्यूमेरिकल चेंज करते हो तो न्यूमेरिकल चेंज में या तो आप एक इंक्रीज कर दोगे या एक क्या कर दोगे, रिड्यूस कम कर दोगे। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल चेंज जो होता है इनमें आता है। तो वो 44 में भी आ सकता है और वो जो होता है सेक्सुअल क्रोमोसोम में भी आ सकता है। तो इसके बेस पर न्यूमेरिकल चेंज वाली जो हमारा टाइप था इसको हमने किस में बांट दिया, दो भागों में डिवाइड कर दिया। तो इसमें एक आता है आपका ऑटोसोम क्रोमोसोम, एक आता है सेक्सुअल क्रोमोसोम। तो ऑटोसोम क्रोमोसोम जो डिजीज होती है उसमें क्या क्या आ जाता है, उसके अंदर आ जाता है आपका डाउन सिंड्रोम और क्राइडूचेट। इसी तरीके से सेक्सुअल क्रोमोसोम की अगर बात करें तो सेक्सुअल क्रोमोसोम में एक डिजीज आती है आपकी टर्न सिंड्रोम, एक होती है लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब दूसरी तरफ अगर आप जीन म्यूटेशन की बात करते हो कि मतलब कि एक डिजीज है जो किसी जीन के अंदर म्यूटेशन होने पर किसी शरीर में आई है, तो वो जीन सेक्सुअल क्रोमोसोम भी हो सकता था जो सेक्सुअल क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, और वो जीन ऑटोसोम में भी प्रेजेंट हो सकता था जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स का भाग हो। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी इसको दो भागों में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। एक होगा ऑटोसोम क्रोमोसोम जीन, एक होगा सेक्स क्रोमोसोम वाला जीन। तो अगर ऑटोसोम क्रोमोसोम जीन की अगर बात करते हो तो इसके अंदर आपकी डिजीज आती है हेलिकॉप्टरन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया और एल्बिनिज्म। एक साथ में एक और होती है जिसे हम कहते हैं फिनाइलोकिटोन्यूरिया। इसके बाद अगर आप सेक्सुअल क्रोमोसोम की बात करते हो तो उसके अंदर क्या आ जाता है, उसके अंदर आपका आ जाता है हेमोफिल आ जाता है, रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस आ जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस आ जाती है और मसल डिस्ट्रोफी होती है। तो ये क्या है, ये आपका जो है चार्ट है। इसके बेस पर जो होता है आप इजिली जो होता है आंसर दे सकते हैं किस तरह के क्वेश्चंस का। जैसे कि एग्जाम में आपसे कई बार जो होता है क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाउन सिंड्रोम डिजीज जो होती है वो किस बेस पर होती है, वो कैसी डिजीज होती है। तो ऑप्शन में आपको दे देंगे कि क्या वो जो होते हैं क्रोमोसोम डिजीज होती है या वो जीन डिजीज होती है। तो आप इजिली जो होते हैं इसमें याद कर सकते हैं कि वो कैसी डिजीज होती है, वो क्रोमोसोम डिजीज होती है। या कई बार जो होते हैं क्वेश्चन दे देंगे कि डाउन सिंड्रोम जो है वो ऑटोसोम क्रोमोसोम में आती है या वो सेक्स क्रोमोसोम में आती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आप इसको रीड करने के बाद इजिली दे सकते हो। जैसे कि कई बार जो होता है हेमोफिल में आप ये पढ़ेंगे कि हेमोफिल डिजीज जो होती है वो किसके अंदर होती है, वो एक्स क्रोमोसोम्स के अंदर होती है। तो वो एक्स क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट जीन के अंदर जो होती है वो डिजीज होती है। तो इस तरीके से जो होता है आपको क्लियरली जो है वो इजिली लर्न हो जाएगा। अब इसको स्टडी करने से पहले आपको कुछ बेसिक बात जो होती है पता होनी चाहिए। जैसे कि आपको नॉर्मली पता ही होता है कि जो सेल है, सेल के अंदर जो होते हैं क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, पेयर जो होते हैं 23 होते हैं। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का आपको पता होगा कि जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम में मतलब कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम में वो हैप्लॉइड सेल्स होती है, जिसमें 2n होते हैं डिप्लॉइड्स होती है। होमोलोगस क्रोमोसोम, हेटेरोलोगस क्रोमोसोम का आपको पता होगा। और उसमें साथ में आपको जो होता है एनिप्लॉइड और पॉलीप्लॉइड का भी पता होना चाहिए कि एनोप्लॉइड और पॉलीप्लॉइड क्या होता है। क्रोमोसोम्स की संख्या जैसे बढ़ती है और घटती है तो उसके बेस पर जो होते हैं इनको दो भागों में हमने डिवाइड कर दिया है। एक वो पार्ट होता है जिसको एनोप्लॉइड कहते हैं। एनिप्लॉइड का मतलब है कि अगर एक क्रोमोसोम या एक से ज्यादा, 2 क्रोमोसोम या 3 क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम 1, 2 या 3 अगर इंक्रीज होते हैं या कम होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एनिप्लॉइड। इसी की बेस पे ये दो भागों में भी जो होती है डिवाइड होती है। एक होता है मोजोसोमी, नलसोमी, एक ट्राइसोमी, एक टेट्रासोमी। ये वे कंडीशन है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर क्रोमोसोम की संख्या एक कम होती है
तो उसे हम इस तरीके से लिखते हैं, वो कहलाती है मोनोसोमी कंडीशन। अगर क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो इस तरीके से कम होती है तो उसे हम कहते हैं नलसोमी, अगर 2 कम हो जाए तो। अगर एक इंक्रीज हो जाती है तो उसे हम कहते हैं ट्रायोसोमी, अगर 2 इंक्रीज होती है तो उसे हम क्या कहते हैं टेट्रासोमी। तो इस तरीके से यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या क्या हो रही है, 1 या 2 इंक्रीज हो रही है। अगर दूसरी तरफ बात करते हैं पॉलीप्लॉइड में, तो पॉलीप्लॉइड में कंप्लीट सेट जो होता है क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये ऑटोपॉलीप्लॉइड, ये एलोपॉलीप्लॉइड। तो इसमें अगर कंप्लीट सेम सेट अगर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो उसमें क्या कहते हैं ऑटोपॉलीप्लॉइड। जैसे कि ये था, इसमें कंप्लीट सेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अगर जैसे कि ये है, इसके अंदर क्या होगा, डिफरेंट सेट अगर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑलोपॉलीप्लॉइड। तो ये क्या था, बेसिक था। और आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना है कि किस इसमें से भी जो होता है, कई बार क्या हो जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कि एनीप्लॉइड क्या होता है, पॉलीप्लॉइड क्या होता है, मगर 12th बेस लेवल पे जो होता है इसमें से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप बीएससी वगैरह के स्टूडेंट हो, 12th के हो, या फिर एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, तो मोस्टली जो होते हैं इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। अब इनको जो होता है अगली वीडियो में 1 by 1 जो होते डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर आपको जो होता है समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी है, तो आप वीडियो को जो होता है कमेंट करके क्वेश्चन बोल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।